हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर सोनिया मित्तल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ 8 से 10 महीने के जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या खाना दें जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उनका वेट, हाइट और इम्यूनिटी अच्छी हो, जिससे वो कम से कम बीमार पड़ें। देखिए, खाना हमें पता ही है कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी अच्छी हेल्थ के लिए। तो हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि बच्चों को अच्छी चीज़ों का, हेल्दी चीज़ों का टेस्ट डेवलप कराएं, जिससे उनको लॉन्ग टर्म उनकी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि ये फाउंडेशन है। आप उसके टेस्ट बड्स डेवलप कर रहे हैं और जिस तरह से आप उनको अच्छा खाना खिलाएंगे, लॉन्ग टर्म में बच्चे को वो आदत पड़ेगी और हेल्दी रहेगा बच्चा। तो इसके लिए हम आपको डाइट चार्ट में दूंगी, बट मैं ये आपको समझाना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर डाइट चार्ट फॉलो करना है। उसके क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिससे कि आप अपने खाने के हिसाब से, अपने हैबिट्स के हिसाब से और अपने आपके एरिया में जो भी लोकल अच्छी चीज़ें मिल रही हैं उसके लिए आप खुद डाइट चार्ट बनाएं। तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है। करीब मैं 8 पॉइंट बताऊंगी जिससे आपके बच्चे को हेल्दी डाइट हो। तो पहला सबसे ज़रूरी क्या है इस एज में कि आपको ध्यान रखना है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको सेमी सॉलिड पे हमें शिफ्ट करना है। अगर हम उसको बार बार दूध देंगे तो वो खाना कभी नहीं सीखेगा, क्योंकि बच्चों के लिए दूध सटकना इज़ मच ईजियर देन खाना चबाना। तो बच्चे हमेशा प्रेफर करते हैं दूध ओवर खाना। तो आपको कोशिश करनी है कि अब दूध की मात्रा आपको कम करनी है। तो इस टाइम पे चाहे आप ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं, चाहे आप ऊपर से बॉटल से या कप से दूध दे रहे हैं, फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, आपको 24 घंटे में 3 से 5 बार से ऊपर नहीं देना है। धीरे धीरे आपको दूध की मात्रा कम करनी है, फ्रीक्वेंसी कम करनी है और खाने की मात्रा बढ़ानी है। तो उसमें कई पेरेंट्स मैं देखती हूँ हर 3 घंटे पे दूध देते रहते हैं। ऐसे में आपका बच्चा कभी भी चबाना नहीं सीखेगा। आपको दूध कम से कम, आपको 2 दूध के बीच में 5 से 6 घंटे का गैप रखना है, ताकि बच्चा भूखा रहे, तभी बच्चा चबाना सीखेगा। दूसरा आपको क्या करना है, खाने में अब आपको बच्चे का टेक्सचर, जैसे मैंने 6 से 8 महीने वाले बच्चों के खाने में बताया था कि हमें प्यूरीड या मैश्ड फूड देना है। अब चूंकि बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके गम्स मजबूत हो रहे हैं, उसके दांत आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें बच्चे के खाने का टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा करना है। हम अभी फिंगर फूड भी दे सकते हैं, सॉफ्ट फिंगर फूड। जैसे अगर आम का सीजन है, आपने आम को छील के पतली फांक दे दी, आपने केले का छोटे टुकड़े पकड़ा दिए, ताकि बच्चा धीरे धीरे उनको चबाए, उससे उसको न्यूट्रिशन भी मिलेगा, वो चबाना भी सीखेगा और एक नेचुरल टीथर का भी काम करेगा। तो आपको इन शॉर्ट खाने के टेक्सचर को गाढ़ा करना है। थोड़े से उसमें आप टुकड़े, लम्प्स भी जा सकते हैं। जैसे सब्जी वगैरह के लोग बिल्कुल प्यूरी कर देते हैं, वो नहीं करना है। आपको चम्मच से मैश करके थोड़ा थोड़ा सब्जी ऐसे भी देनी है। और जो भी खाना आप खा रहे हैं वो थोड़ा सा लम्प फॉर्म में, थोड़ा सा गाढ़े फॉर्म में अब बच्चे को शुरू करना है, ताकि बच्चे को धीरे धीरे चबाने की आदत उसकी बढ़ती जाए। और इस टाइम पे मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप दाल दे रहे हैं तो दाल में अब आप छिलके वाली दालें भी शुरू कर सकते हैं। तीसरा, कितने मील्स हैं। तो जैसे मैंने कहा, अब हम दूध कम करेंगे, तो अब हम बच्चे की मील्स हमें बढ़ानी है। 3 मेन मील्स, जैसे हम खाते हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर देना है, और बीच में 2 स्नैक्स आपको कम से कम देने हैं, जिसमें हम फल या कुछ भी छोटे स्नैक दे सकते हैं। चौथा, पानी। देखिए, अब हमारे बच्चे के खाने में सेमी सॉलिड या खाने की मात्रा बढ़ रही है और दूध की मात्रा कम हो रही है, तो पानी देना बहुत ज़रूरी है। आप हर मील के बाद बच्चे को थोड़ा सा पानी दें। पानी कौन सा देंगे? पानी आप आरओ की जगह बेटर रहता है कि उसको भी उबाल के ठंडा कर लें, और वही पानी आप बच्चे को कटोरी से, छोटी ग्लास से या सिप्पी से पिलाएं। कोशिश करिए कि पानी को बॉटल से ना दें, नहीं तो बच्चा बहुत ज़्यादा बॉटल डिपेंडेंट हो जाता है। बेटर है उसको बिठा के और आप छोटी कटोरी या कप ग्लास से दें। खाने के बाद में आप बच्चे को पानी ऑफर कर दें, और बच्चा जितना पीता है उतना दें, उसको ज़बरदस्ती नहीं करें। 5वां, आपको कोशिश करना है कि बच्चे के खाने में अब मसाले थोड़े से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे सौंफ, जीरा, हल्दी, ये सब कर सकते हैं। जेंटल मसाले, बट हार्ड मसाले नहीं देने, मतलब बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं देनी है। हल्की फुल्की अगर खाने में पड़ी हुई है वो ले सकता है। अभी भी आपको नमक और चीनी और शहद नहीं देना है। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं रॉ फॉर्म में नहीं देने हैं। आपको हार्ड खाना जो चोक कर सकता है बच्चा, वो नहीं देना है।
पांचवा, आपको सबसे ज़रूरी है, जो मैं हर पेरेंट को कहती हूँ, कि प्लीज़ बच्चे को फोर्स फीड मत करिए। अगर आप उसको ज़बरदस्ती खाना देंगे तो एक तरह से आपके और बच्चे के बीच में एक बैटल शुरू हो जाती है और बच्चा फिर और रेजिस्ट करने लगता है खाने। तो आपको बच्चे को भूखा करके आराम से बिठा के और फिर खाना ऑफर करना है। जितना खाना खाता है ठीक है, नहीं खाता हटा दीजिए, बट अगले 2-3 घंटे फिर ऑफर मत करिए, ताकि बच्चे को भूख लगे और धीरे धीरे वो खुद कोशिश करे खाने की। तो आपको फोर्स फीडिंग नहीं करना है, आपको जितना बच्चा खाना खाता है खाने दीजिए, पर जबरदस्ती नहीं करनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका बच्चा अंडर वेट है, सपोज आपके डॉक्टर जब आप जाते हैं चेकअप के लिए, वो कहते हैं इसकी हाइट कम चल रही है, वेट कम चल रहा है, तो आपको उसके खाने में थोड़ी सी फैट और प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है। तो फैट आप कैसे दे सकते हैं? देसी घी दे सकते हैं, आप मक्खन दे सकते हैं। और प्रोटीन कैसे होगा? अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ड्राई फ्रूट का पाउडर बना सकते हैं, जो आप बच्चे के खाने में डालेंगे। या अगर आप अंडा खाते हैं तो आप प्लीज़ अंडा 6 महीने के बाद शुरू कर सकते हैं। इस पर मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ कि अंडे को कैसे दिया जाए। बट आप खाने में प्रोटीन की मात्रा, मतलब आप ड्राई फ्रूट का पाउडर हो गया, पनीर को घर में बनाया हुआ पनीर को मैश करके दे सकते हैं, और अंडा वगैरह दीजिए। और खाने में घी मक्खन बढ़ा दीजिए अगर आपका बच्चे की हाइट वेट कम चल रहा है तो। और चूंकि अब बच्चे के दांत आने लग गए हैं, तो बच्चे की आपको ओरल हाइजीन पे नज़र रखना है। जब आप खाना खिलाते हैं उसके बाद थोड़ा सा पानी की सिप दे दीजिए, ताकि उसका जो भी कोटिंग है वो हट जाए। और फिर भी आपको लग रहा है तो आप एक सॉफ्ट कपड़ा गीला करके बच्चे के मुंह या गम्स को पोंछ सकते हैं। बस अभी ब्रशिंग की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप जेंटल क्लीनिंग खाने के बाद कर सकते हैं। तो आप अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने खाने में से ही बच्चे को खाना आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सिर्फ ये कर सकते हैं कि अगर आपके खाने में मिर्च मसाले तेज हैं, आप पहले बच्चे के लिए अलग निकाल लें और फिर अपने खाने में इंट्रोड्यूस कर लें। तो कोशिश करिए कि आप घर के खाने में से बच्चे को खाना खिलाएं। तो इसके लिए मैं एक सैम्पल चार्ट डाल रही हूँ, जो मैंने कोशिश की है कि अलग अलग लोगों के अलग डाइट के हिसाब से मैंने मल्टीपल वेरिएशंस दिए हैं। आप इसमें और वेरिएशन ऐड कर सकते हैं। और आप इसमें बस देखिए कि टाइम बहुत जल्दी जल्दी मत दीजिए। और दूसरा, अगर आपका बच्चा सपोज ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं खा रहा है, तो आप ध्यान रखिए कि वो अगला जो स्नैक का टाइम है वो अच्छे से ले लेगा। तो फोर्स फीडिंग नहीं करना है, टीवी नहीं चलाना है, और खुद भी इरिटेट मत होइए। धीरे धीरे आपका बच्चा नॉर्मल खाना सीख जाएगा। अगर बच्चा बीमार नहीं है तो कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहता, वो सब खाना ठीक से खाते हैं। आप टेंशन मत करिए। और ग्रोथ के लिए आप अपने डॉक्टर को रेगुलरली मिलिए, ताकि आपको दिखता रहे कि आपके बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है कि नहीं, और बच्चों की क्या ग्रोथ होनी चाहिए उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। एक और चीज़ कि जैसे कि मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ कि बच्चों की रात की फीड कब बंद करी जाए। आपका बच्चा अब 8 महीने का हो चुका है, मेडिकली उसको अब रात के दूध की ज़रूरत नहीं है, तो आप प्लीज़ धीरे धीरे उसकी रात की फीड बंद करिए। इससे आपको भी नींद मिलेगी और बच्चे की भी रात को बीच बीच में, अगर बच्चा रात में उठ उठ के दूध पीता रहेगा तो दिन में उसकी भूख कम रहेगी। तो इसलिए अब आपको रात का दूध धीरे धीरे बंद करना है, और दिन में खाना जैसे मैंने इस चार्ट में बताया है, आप इसको देखें और उसको ऑफर करें। बस ज़बरदस्ती नहीं करें, और थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। अगर बच्चा ब्रेकफास्ट नहीं खा रहा है तो मिड स्नैक ले लेगा, मिड स्नैक नहीं ले रहा है तो अगला दूध ले लेगा। बट कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा गैप रख के बच्चे को दें। इससे आपके बच्चे को एक ज़बरदस्ती नहीं होगी, तो बच्चा भी ढंग से खाना सीखेगा और आपके लिए भी प्रेशर या इरिटेशन नहीं हो। इस तरह से आप अपने खाने में से बच्चे का खाना दें, ताकि धीरे धीरे बच्चा घर का खाना खाए और हेल्दी टेस्ट डेवलप करे। आई होप थिंग्स आर क्लियर। और अगर आपको ये मेडिकल कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर विद मोर एंड मोर पेरेंट्स, ताकि सही मेडिकल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पेरेंट्स के पास पहुँचे। थैंक यू।